याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। जब चुनाव सर पर आते हैं तो बाबर और औरंगजेब याद आ जाते हैं, लेकिन जब छात्र सड़कों पर लाठियां खाते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। वाह योगी जी वाह। छात्रों के मुद्दे भूली योगी सरकार, रोजगार पर चुप्पी, औरंगजेब पर हमला, बाबर औरंगजेब कार्ड से जीत की आस, यूपी चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण, देश का युवा सड़कों पर लाठी खा रहा है, नीट और भर्तियों के घोटाले पर चीख चीख कर अपना हक मांग रहा है। लेकिन आपको क्या सूझ रहा है? इतिहास को उखाड़ना। यूपी चुनाव की आहट क्या हुई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से अपना सबसे पुराना और आजमाया हुआ सियासी तीर चला दिया। वाराणसी में सीधे खड़े होकर फरमान सुना दिया कि बाबर और औरंगजेब को आदर्श मानने वाले समाज को बांट रहे हैं। इसे कहते हैं जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। सच्चाई यह है कि जब जब यूपी में युवाओं का गुस्सा उबलता है तब तब गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं। पहले नमाज पर बयानबाजी, फिर संतों के मंच से बाबर और औरंगजेब की एंट्री। क्या चुनाव आते ही विकास, कानून व्यवस्था और नौकरियों के सारे दावे हवा हो जाते हैं? जब छात्र अपने भविष्य के लिए आंदोलन करते हैं, चाहे वो पीसीएस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो, जब जब युवा रोजगार और शिक्षा के लिए आंदोलन करते हैं तब तब सरकार की बोलती बंद हो जाती है। यकीन नहीं होता तो ये सुन लीजिए कैसे योगी जी खुले मंच से युवाओं को धमकी दे रहे हैं। ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। सुना आपने, जब सूबे का मुख्यमंत्री खुले मंच से इस तरह की बयानबाजी करेगा तो फिर किसी और से क्या ही उम्मीद की जाए। जब छात्र सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव सिर पर आते हैं हिंदू मुस्लिम और बाबर औरंगजेब का जिन्न बाहर निकल आता है। योगी जी, छात्र आंदोलन से सरकार ने क्या सीखा है? कैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए? राज्य में बेरोजगारी और भर्ती घोटालों पर ठोस नीति बनाने के बजाय क्या हर नाकामी का जवाब 500 साल पुराना इतिहास है? युवाओं को नौकरियां देने के नाम पर तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। भर्तियां सालों साल अदालतों और आयोगों के चक्कर काटती रहती है और अब चुनावों में अपनी नैया पार करने के लिए इतिहास के पन्नों का सहारा लिया जा रहा है। सवाल एकदम सीधा है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद बरसों तक हल नहीं होता, जब लाखों अभ्यर्थी दिन रात एक करके पर्चा लीक होने का दर्द सहते हैं, तब सरकार को औरंगजेब की याद क्यों आ जाती है? और चुनाव आते ही अचानक औरंगजेब सबसे बड़ा मुद्दा आखिर कैसे बन जाता है? क्या यूपी का युवा 2026 में भी बाबर और औरंगजेब के नाम पर वोट देगा? क्या आपको रोजगार, पेपर लीक की रोकथाम और बेहतर शिक्षा चाहिए या फिर वही पुराना ध्रुवीकरण का खेल? क्या सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बाबर और औरंगजेब का कार्ड चल रही है या फिर इस बार यूपी का युवा औरंगजेब के नाम पर नहीं बल्कि अपने हक और रोजगार के नाम पर जवाब देगा? सवाल बड़े हैं और कड़े हैं। क्या दल बदल लोकतंत्र का रोग है या राजनीति का नया सामान्य?
क्या विचारधारा बड़ी है या चुनाव जीतने का गणित? दल बदल नेताओं की मजबूरी है या फिर पार्टियों की जरूरत? और सबसे बड़ा सवाल, नुकसान किसका होता है, नेता का, पार्टी का या फिर जनता का? चुनाव आते ही नेता जनता से पहले अपनी राजनीतिक जमीन नापने लगते हैं। जो कल तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अवसरवाद के आरोप लगाते थे, वही चुनावी मौसम आते ही एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आते हैं। सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर यूपी की ही है, जहां हर तीसरा विधायक किसी न किसी दल से होकर मौजूदा पार्टी तक पहुंचा है। प्रदेश के 399 विधायकों में से 122 विधायक दल बदलू हैं। जी हां, आपने एकदम ठीक सुना, प्रदेश के 399 विधायकों में से 122 विधायक दल बदलू हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद और मंत्री भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। बीजेपी के करीब 30% विधायक दूसरे दलों से आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दलों में भी दल बदलू नेताओं की अच्छी खासी मौजूदगी है। तो क्या दल बदल लोकतंत्र की ताकत है या जनता के भरोसे के साथ सबसे बड़ा समझौता? कहावत है ना कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ अपना फायदा ही स्थायी होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस कहावत को शायद सबसे ज्यादा सच साबित करती है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश में दल बदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोई दावा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी में टूट एकदम तय है, तो कोई ये कह रहा है कि बीजेपी में नए चेहरे शामिल होने वाले हैं। टिकट कटने की आशंका और सत्ता की संभावना दोनों मिलकर राजनीतिक मौसम बदलने लगते हैं। हर दल के नेता विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई खुद को राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रहरी बताता है, तो कोई समाजवाद और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पैरोकार। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, वैसे वैसे विचारधारा अक्सर सीटों के गणित के सामने छोटी पड़ जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा 399 विधायकों में से करीब 122 विधायक यानी तकरीबन 30% किसी न किसी समय दल बदल चुके हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी में भी बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की है जिन्होंने पहले किसी और दल से अपनी राजनीति शुरू की थी। कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी, निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुबह सपा, शायद ही कोई ऐसा दल हो जो दल बदलू नेताओं से पूरी तरह से अछूता हो। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आखिर कौन दल बदल रहा है, बल्कि ये भी है कि आखिर कौन सी पार्टी है जो दल बदलुओं को स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन पहले नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर। बीजेपी के कुल 260 विधायक हैं। इनमें से 78 विधायक दूसरे दलों से आए हैं, यानी करीब 30%। समाजवादी पार्टी के 102 विधायकों में से करीब 29 विधायक यानी तकरीबन 28% विधायक दल बदलकर पार्टी में पहुंचे हैं। अपना दल एस के 13 विधायकों में से 4 विधायक यानी 31% दूसरे दलों से आए हुए हैं। राष्ट्र लोकदल में 9 विधायकों में से 3 विधायक यानी 33% विधायक दल बदलू हैं। सुबह सपा के 6 विधायकों में से 3 विधायक यानी 50% दूसरे दलों से आए हैं। निषाद पार्टी के 5 विधायकों में से 4 विधायक यानी कि 80% विधायक दल बदलू हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों में से 1 विधायक यानी 50% दूसरे दल से आए हुए हैं। जनसत्ता दल के दोनों मूल विधायक पार्टी से ही हैं, जबकि बीएसपी का एकमात्र विधायक भी दल बदलू नहीं है। हाँ, अगर वहीं सांसदों की बात करें तो तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। इनमें 19 सांसद यानी तकरीबन 51% दूसरे दलों से होकर ही सपा में पहुंचे हैं। बीजेपी के 33 सांसदों में से 15 सांसद यानी तकरीबन 45% पहले किसी और दल का हिस्सा रह चुके हैं। राष्ट्र लोकदल के 2 सांसदों में से 1 सांसद दल बदलू है।
कांग्रेस के 6 सांसदों में से 3 सांसद इमरान मसूद, राकेश राठौर और उज्जवल रमन सिंह दूसरे दलों से कांग्रेस में आए हैं, जबकि राहुल गांधी, तनुज पुनिया और किशोरीलाल शर्मा मूल रूप से कांग्रेसी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन चेहरों की जिन्होंने दल बदल को अपनी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा बनाया। योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान अब तक 5 बार दल बदल चुके हैं। बीएसपी से शुरुआत की, फिर सपा में पहुंचे, फिर दोबारा बीएसपी में गए, उसके बाद बीजेपी में आए और फिर सपा से होते हुए अब फिर से बीजेपी में हैं। रामप्रसाद चौधरी भी 5 बार दल बदल चुके हैं। जनता दल से शुरुआत कर सपा में पहुंचे, उसके बाद बीएसपी में गए, फिर बीजेपी में एंट्री हुई, फिर बीएसपी में चले गए और अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। जगदंबिका पाल की बात करें तो वो भी 4 बार अलग अलग दलों में रह चुके हैं। कांग्रेस तिवारी गुट, लोकतांत्रिक कांग्रेस, फिर कांग्रेस और अब बीजेपी में हैं। रमाकांत यादव 4 बार दल बदल चुके हैं। पहले सपा में गए, फिर बसपा में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में गए और अब फिर से सपा में लौट आए हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 3 बार दल बदला है। लोकदल से शुरुआत कर कांग्रेस में पहुंचे, उसके बाद बीएसपी के साथ जुड़ गए, उसके बाद फिर बीजेपी तक पहुंचे। बाबू सिंह कुशवाहा ने भी 3 बार राजनीतिक ठिकाना बदला है। बीएसपी से शुरुआत की, बीजेपी में पहुंचे, फिर जेएपी से अब समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हैं। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बसपा में थे, फिर बीजेपी में पहुंचे और अब सपा से होते हुए फिर से कांग्रेस में पहुंच गए हैं, जबकि इमरान मसूद कांग्रेस से सपा में गए, फिर बीएसपी में गए और अब दोबारा से कांग्रेस में लौट आए हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन आज की राजनीति में शायद इसे बदलकर कहना ज्यादा सही होगा, जिसके पास जीतने वाला उम्मीदवार, चुनाव उसका। यही वजह है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल विचारधारा से ज्यादा विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता को महत्व देते हैं। बीएसपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पार्टी के कई विधायक अलग अलग दलों में चले गए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के 2024 के शानदार लोकसभा प्रदर्शन में दूसरे दलों से आए नेताओं की बड़ी भूमिका रही थी। बीजेपी में भी बड़ी संख्या ऐसे सांसदों और विधायकों की है जो पहले किसी और दल का हिस्सा रह चुके हैं। यानी ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ नेता ही दल बदल करते हैं। सच तो ये है कि दल बदल करने वाले नेताओं को राजनीतिक ऑक्सीजन भी राजनीतिक दल ही देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के जनादेश का है। जब कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, उसे जीत जाता है और कुछ समय के बाद वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान मतदाता का ही होता है, क्योंकि वो ठगा हुआ सा महसूस करता है। क्योंकि अगर उम्मीदवार के लिए विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण थी तो चुनाव लड़ने से पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया, और अगर पार्टी इतनी खराब थी तो फिर सालों तक उसी में रहकर राजनीति आखिर क्यों की गई। असल नुकसान जनता के भरोसे का होता है। चुनाव के समय नेता जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। टिकट, सत्ता, मंत्री पद और राजनीतिक भविष्य की राजनीति में मतदाता अक्सर सबसे पीछे छूट जाता है। बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है। इसी बीच पुलिस के सामने बीजेपी और जनसुराज के समर्थक आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की चलती रही, लाते घूसे चलते रहे और पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। प्रशांत किशोर को खुद बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। पीके का सीधा आरोप है कि पुलिस उनके पोलिंग एजेंट्स को डरा रही है, हेल्प डेस्क हटा रही है। लोग की एक शिकायत है कि जहां कहीं भी जनसुराज के समर्थक वोटर आ रहे हैं, उनको पुलिस परेशान कर रही है। कई लगातार कल शाम से ही पुलिस ने करीब 20 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। बावजूद इसके माहौल बिल्कुल क्लियर है। भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है। मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत, निकलिए, वोट दीजिए। इसी पुलिसिया राज के खिलाफ तो ये पूरी लड़ाई है। बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी पर आरोप लग रहा है कि वो बूथ पर दबंगई कर रहे हैं और लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये चुनाव चल रहा है या बाहुबल का प्रदर्शन?
जब जनता अपना हक मांगने निकलती है तो पुलिस का रौब दिखता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 तक चला दी जाती है, लेकिन जब दबंगई होती है तो सिस्टम को सांप सूंघ जाता है। बीजेपी वाले कहते थे कि बिहार में जंगल राज खत्म हो गया, तो बांकीपुर के बूथ पर यह कौन सा मंगल राज चल रहा है? जब जनसुराज के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा था, तब कानून व्यवस्था कहां सो रही थी? क्या 1,17,000 कैश मिलने के बाद भी ये चुनाव निष्पक्ष माना जाएगा? क्या पोलिंग बूथ पर पुलिस का ये रवैया आपको डराने के लिए है या किसी खास को जिताने के लिए? क्या बिहार का वोटर नोट और चोट के इस खेल में फिर से पिसने को मजबूर है? इस पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।